सो हेलो व्यूवर्स, सीधे काम की बात, नो मन वन की बात डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है, लोग बड़े पसंद कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे हम जो रेट की, जो आपका फेवरेट टॉपिक है वो रेट वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो चिक्स रेट बढ़ाता है ना, ये बढ़ाता कौन है। और फार्म मालिकों को जो है चिक्स बड़ा महंगा मिलता है। तो ये जो चिक्स रेट बढ़ाता है, अरे मालिक आप, राजा जी आप बढ़ाते हैं चिक्स का रेट, ये कैसे? ऐसे बढ़ाते हैं, जब आपको एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट हो जाने के बाद आपके प्रॉफिट पर सबकी नज़र होती है। जैसे कि जो आपके मोस्ट लाइकेबल पर्सन हैं आपके डीलर साहब, दूसरे डीलर से रिलेटेड आपके ट्रेडर साहब, तीसरे आपकी जो फीड और हैचरी ओनर्स जो आपको चिक्स और फीड प्रोवाइड कराते हैं, वो आपके प्रॉफिट को धीरे धीरे हल्का सा काट के लेते जाते हैं। और आपका जो वो रिस्क होता है ना फार्मर्स, वो धीरे धीरे आपका वो जो प्रॉफिट के हिस्से होते हैं वो चंक उनमें बढ़ जाते हैं। अब आप रेट बढ़ाते कैसे हो वो जान लो। जब आपको एक बार प्रॉफिट हो जाता है, मैंने आपको ये कई बार बताया अपनी वीडियो पर कि जब भी आप जैसे होली लाइक सिचुएशन हो या बहुत ज़्यादा डिमांड वाली सिचुएशन हो या कोई डिसीज़ आई हो, उसके बाद आपको एकाएक जब प्रॉफिट मिलता है बहुत ज़्यादा, वो वाली सिचुएशन हो, या कभी लगन का सीज़न हो जिसमें बहुत ज़्यादा रेट ड्रास्टिकली किसी बीमारी के आने से और रेट बड़े हाई हो जाते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप लोगों को एक बहुत मोटे चंक में, यानी कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट को जब आपको एक बार आप पा लेते हैं तो उसको किसी तरह से होल्ड करना सीखिए, क्योंकि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, मार्केट में एक हाइप होता है, तो उसके साथ साथ जो है ना चिक्स के रेट जो होते हैं वो पैरेलली वो बढ़ते चले जाते हैं। और जब वो बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा फार्मर जो राजा होता है, मालिक साहब, ये भी अपने आप पूरे फार्म में होते हैं और ये भी कहते हैं कितना बढ़ेगा, अल्लाह, हम खरीदते हैं। तो जब तक आप खरीदते रहोगे तब तक ये रेट ऊपर जाते रहेंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखना सीखिए आप लोग, तो ये रेट डाउन हो जाएंगे। तो चिक्स का रेट बढ़ाता कौन है? मालिक जी आप बढ़ाते हैं। तो करना क्या है आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, स्मार्ट डिसीजन लीजिए। अब मेरा फार्मर वो नहीं है जो कभी अनभिज्ञ था, जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता था। मैं जानता हूँ आज का मेरा फार्मर जो है ना बहुत एजुकेटेड है। तो अपनी उस एजुकेशन का लाभ उठाइए और जब प्रॉफिट हो जाए तो एक बार शांत बैठिए और जितने रेट बढ़ते हैं उन्हें कर दीजिए बढ़ते रहिए। अभी मुझे शांत बैठना है, तो आप शांत बैठने वाली स्थिति में आ जाइए। तो देखिएगा आपका जो प्रॉफिट होगा ना, धीरे से एक बार फिर से आपके वो प्लस होता जाएगा और आप जो है हर बार प्लस में आते रहेंगे। और बाकी आपके लिए तो हम यहाँ पर हाजिर हैं ही। हम पूरी मार्केट को डिटेल एनालिसिस करके किस जगह कैसी प्लेसमेंट है, क्या डिमांड सप्लाई का जोन है, उसके बाद हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं जो आप तक पहुँच रही है और आप साल भर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ठीक है, ये तो मुझे पता है प्रॉफिट अर्न हो रहा है, लेकिन जो है आप यार सब्सक्राइब शेयर थोड़ा सा करते रहो, जिससे तो आप तक ये वीडियो ना बार बार पहुंचेगी तभी। अगर आप थोड़ा सा ना जब लाइक नहीं करेंगे, अगर लाइक आप करते रहेंगे जैसे आप कर रहे हैं, सॉरी, तो उस लाइक से क्या होता है ना, वीडियो की विजिबिलिटी बढ़ती रहेगी और आप तक तत्काल पहुंचेगी। अगर लाइक्स नहीं होते तो उसका वीडियो पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो वीडियो बहुत ज़्यादा आगे विजिबिलिटी में उसका फ़र्क पड़ता है, वो नहीं दिखेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सभी फार्मर कम्युनिटी तक ये वीडियोस जो जिससे आपका लाभ हो रहा है पहुँचती रहें, तो लाइक और प्लस शेयर करते रहें। जो पहली बार देख रहे हैं वो करीबन 2 से 3 वीडियो मेरी देखें, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। हर मंगलवार और हर सोमवार और थर्सडे को चिक्स रेट आता है, उससे पहले मेरी एक डिटेल वीडियो आती है कि क्योंकि सारा जो आपका प्रॉफिट होता है ना वो चिक्स पे डिपेंड होता है और वो आपको किस तरह से प्रॉफिट कराता है या लॉस कराता है, वो सिचुएशन डिपेंड करती है। वो सिचुएशन मैं आपके पास यहाँ पर पहले ही उजागर कर देता हूँ और उसके बाद डिसीजन लेना आपका काम होता है। मेरा काम होता है एक पूरा परफेक्ट एनालिसिस करके आपके सामने रख देना, फिर आप उस पर आगे काम करते हैं। और दूसरा आपका सबसे मनपसंद टॉपिक कि सावन के बाद जो ड्रास्टिकली रेट में जो है कमी या फिर जो हाइप आता है वो कैसे आता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी कहीं ड्रॉट लाइक सिचुएशन होंगी, यानी कि जो ये मान के चलिए कि जिस साल भी बारिश बड़ी कम होगी उस साल आपको जो है सावन के बाद आपको एक मुर्गे के रेट में एक अच्छा लाभ मिलना तय है। और जिस साल सावन में अच्छी बारिश हो जाएगी उस साल आप ये समझ लो कि मार्केट में मछलियाँ आ जाएंगी, या फिर जो है आपके जो है मार्केट से जो है रेट आपको प्लस नहीं मिलेगा और काउंटर सेलिंग में जो है मुर्गा पीछे और मछली जीत जाएगी, जिसके कारण मुर्गे के रेट में जो है एक सिंक आएगा, डाउन आएगा। तो इस साल की जो सिचुएशन ये है कि अधिकतर इंडिया के जो जितने भी रीजन्स हैं वहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन है। मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब भी ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगी तो मुर्गे का रेट हाइप हो जाएंगे, क्योंकि बाढ़ नहीं आएगी, मार्केट में मछलियाँ नहीं मिलेंगी, जिसके कारण से काउंटर सेलिंग बढ़ जाएगी और काउंटर सेलिंग के बढ़ते ही मुर्गे के रेट बढ़ जाएंगे।
तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि इस साल सेम ऐसी सिचुएशन रही है, तो यहाँ से क्या हुआ है, मुर्गे के रेट वो आए हैं जो 25 साल में आज तक नहीं आए हुए हैं। उसके बाद कुछ फेस्टिवल आते हैं जिसमें जो है आपके मुर्गे के रेट डाउन हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो मुर्गे के रेट डाउन होते हैं उससे जो है फार्मर पैनिक होता है और आपकी इसी समय आपकी जो है ना सब्र का इम्तिहान लिया जाता है और इसी समय जो है आपसे प्रॉफिट को छीना जाता है। ऐसे करके छीनते कौन कौन हैं, वो होते हैं आपसे, जैसे मान लो किसी का मुर्गा जो है एक 1.4 1.5 एवरेज बॉडी वेट में है और बहुत ज़्यादा माल अगर आपने डाल दिया है तब आपको डर लगता है। तो माल आप केवल उतना ही डालें जिससे आपको डर ना लगे। माल को थोड़ा सा एक मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी का जो बीच का रेशो होता है, जब भी आप इसको उस क्वांटिटी में डालेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। तो वो जो फार्मर्स थे जिन्होंने मुझे कई सारे फ़ोन्स किए, यानी रात में भी मैसेज करे, मालिको जी थोड़ा सा मुझे सोने नहीं दिया करो, तो वो इतने पैनिक हो गए थे, कह रहे थे कि मैं अपना माल फिर से निकाल लेता हूं। जैसा अभी कुछ सावन के कुछ पहले कह रहे थे, वैसे ही जब सावन के बाद रेट बहुत अच्छा प्लस आया तो वो कहने लगे कि अपना माल निकाल देते हैं। तो वहाँ पर उन्हें माल आपको नहीं निकालना होता है, क्योंकि सावन के बाद अक्सर ऐसा होता है। ये होता क्यों है वो जान लीजिए। 2 3 4 फेस्टिवल जो है लगातार पड़ते हैं, जिसमें जो कि 3 छठ होता है, चौथ होता है और आपका जो है कृष्ण जन्माष्टमी होता है और आपका जब विश्वकर्मा पूजा होता है, गणेश चतुर्थी होती है, जिसमें से दो तीन चार जो अभी कुछ और भी फेस्टिवल्स बाकी हैं। तो ये जो त्यौहार जब एक लाइन से पड़ते हैं तो ये सारे जो है ना हिंदू कम्युनिटी के ये फेस्टिवल्स हैं। तो यहाँ पे जब हिंदू कम्युनिटी हमारी जो है मार्केट से माल उठाएगी नहीं, तो अब जाहिर सी बात है कि आपके पास चाहे माल में इंडिया में चाहे कितना भी कम हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, जब माल नहीं उठेगा तो रेट नहीं बढ़ेगा। तो सेम वही सिचुएशन थी, मैंने अपने वीडियो में अपलोड किया हुआ था ये कि अभी आप पैनिक ना हो, माल को रोके। जिसमें से फिर से क्या हुआ, कई सारे फार्मर्स ने मुझे ये बोला कि हम अपना माल बेचने जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि रेट बहुत कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि अभी एक सिंपल सा एक रेट आप तय कर लीजिए और ये मान के चलिए कि ये मेरी लास्ट स्टेज है। अगर यहाँ तक आएगा तो ही मैं माल बेचूंगा और जब तक इसके ऊपर मैं होल्ड करूँगा। तो जिन लोगों ने होल्ड करा उन्हें फिर से जो है अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं। आपको ये बता दूँ, ये प्रॉफिट आपको मिलते रहेंगे, ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे। 11 से 15 तारीख मैंने वो डिसाइड किया था, 11 से 15 तारीख तक का वेट करें। अब बात ये आती है कि माल आपको बेचना कैसे है। जब भी आप माल बेचते हो तो जो माल आप फार्मर्स भाई जो आप मालिक जो हैं जो बेचते हैं, आपसे जब भी रेट कम होता है तो आपसे कोई भी ट्रेडर या डीलर या जो भी होता है वो ये कहता है कि माल की डिमांड बहुत कम है तो रेट इतना नहीं लगेगा, इतना कम लगेगा। तो आप उनको सेम लहजे में जवाब दीजिए कि मार्केट में माल अब नहीं है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो रेट अब हम कम में नहीं लेंगे। जिस तरह से वो रेट आपका माइनस करते हैं, सेम उसी तरह से रेट जो होता है प्लस भी होता है। और जिस तरह से वो कहते हैं कि मार्केट का रेट के आपको कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मार्केट में माल नहीं है तो इसलिए कम रेट पे उठाना पड़ेगा, तो वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ भी बनती है। जब मार्केट में माल नहीं रहता है तो उस कंडीशन में भी मार्केट में जो रेट आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने रेट को प्लस करके मांग सकते हैं। मांगना सीखिए। अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपको जो है ना आपके रिलेशन का बात बता करके या फिर आपके पिछले व्यवसायिक रिलेशन को बता करके या जो भी कुछ बता करके धीरे धीरे मीठी मीठी बातें करके से आपसे प्रॉफिट छीन लिया जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपका रेट मुर्गे का तय होता है उसमें 3 से 4 रुपये आपसे ईजिली निकाल ही जाते हैं। वो कैसे निकालता है, कुछ परसेंट आपका डीलर निकाल लेता है और कुछ परसेंट आपका ट्रेडर निकालता है। ये 100% फैक्ट है, ऐसा होता है। तो आप इस बात को खुद समझें। मेरा कहना यह है कि आप ट्रेडर कम्युनिटी से खुद अपने संपर्क बनाएं, उनसे अपने रेट तय करें और उनको माल डायरेक्टली बेचें। अगर आप क्रेडिट पे भी काम करते हैं तो जो आपका पैसा बनता है वो ईमानदारी से ले जा करके आप डीलर को दे दें। उनसे कहें कि हम अपना माल स्वयं निकाल सकते हैं। अगर डीलर प्रेशर देता है कि नहीं मुझे माल खुद उठवाना है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है, आपका प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा। ठीक है। तो जो रेट आपकी आंखों ने और आपके माइंड ने जो अभी देखा है वो रेट, जैसा कि मैंने कहा था कि वो रिवाइज़ हो जाएगा, तो वो रेट रिवाइज़ होने के चांसेस कितने हैं? आप उस रेट के रिवाइज़ होने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। वो रेट एक बार आना तय है, दोबारा से एक बार फिर से वो स्पाइक आएगी और उस हाइप तक आप जाएंगे, क्योंकि सावन के बाद ये सिचुएशन बनती है। जब भी मैंने जैसा कि आपको सिचुएशंस बोली हैं और हमारे RBI का जो है डेटा है वो भी डिसाइड कर रहा है कि इस साल जो है इंडिया में सूखा है, तो उसके कारण जो है बाढ़ नहीं है, मछली की अवेलेबिलिटी कम है, जिसके कारण हमारे मुर्गा मार्केट में स्टेबल रहेगा, काउंटर सेल बढ़ेगी, पीछे से माल कम है, चिक्स इतनी अमाउंट में नहीं पड़े हैं और चिक्स इतने अमाउंट में नहीं पड़े हैं, तो उसका रिजल्ट मेरे फार्मर मालिकों और राजा को मिलने वाला है। अब यहाँ से मैं एक बात और कहता हूँ, जिस तरह से मैं आपके लोगों के लिए डिटेल वीडियो बनाता हूँ, हर स्टेट में जैसे जैसे सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक डिमांड सप्लाई का जोन जो बनता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या रेट आने वाले हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता है, एक संभावना होती है।
जो एक डेटा पे बनाई जाती है। डिसीजन आपको लेना होता है, प्रॉफिट या नुकसान आपका ही लास्ट में होता है। लेकिन मैं जहाँ तक ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोगों का फ़ायदा हो। जैसा कि पिछले 1 साल से लगातार आप लोगों का प्रॉफिट होता रहा है, ये इस बात का एविडेंस और सबूत है। तो यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहना ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको डिसीजन अपने विवेक से लेना है और लेकर ही आपको अपना प्रॉफिट या लॉस को काम आगे करना है। तो जिस तरह से आपने इतना होल्ड करा है, ज़्यादा नहीं 3 से 4 दिन आप और वेट करें, आपको दोबारा से वो रेट ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर ये मुझे बताएं कि आपको एक अच्छा खासा लाभ हो रहा है, जिससे और भी कम्युनिटी लोग हमसे जुड़ सकें। क्योंकि कमेंट सेक्शन एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे हर किसी की सच्चाई दिखती है। तो वहाँ पे आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं या अब तक होते आए हैं, आप वहाँ कमेंट में करके ये बताएं कि मुझे इनसे इतना लाभ है या फिर इस तरह के प्रॉफिट मुझे हो रहे हैं, जिससे अन्य फार्मर को बिलीव होगा और उन तक हमारी रीचेबिलिटी होगी और उनका हम लोग लाभ आपके माध्यम से करा पाएंगे। क्योंकि आप ही वो जरिया हैं जो इन वीडियो को आगे तक शेयर कर सकते हैं। अपने पास इतना समय का थोड़ा सा अभाव है, तो और ये आप काम आप ही कर पाओगे। तो जो समय मैं आपके लिए लगाता हूँ, उस समय से मेरा भी एक एक्सपेक्टेशन है कि आप जो है इस वीडियो तक को अन्य फार्मर तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे आपका ही लाभ होने वाला है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ ध्यान से सुने। आप लोग चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रहते हों, जैसा कि मैंने ये बताया कि कुछ जो भी हमारा माल सप्लाई होता है या फिर चिक्स की अवेलेबिलिटी जहाँ जहाँ जैसे होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए कुछ डिटेल वीडियो पहले से ही बना करके आपको मैं हर सोमवार और थर्सडे पहले से मैं अपडेट कर देता हूँ कि ये जो है चिक्स आपके बेनिफिट में जाने वाले हैं, आपको प्रॉफिट कराएंगे या हो सकता है कि आपका बराबर करा दें। तो यहाँ से एक मैंने और रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि जो भी आप पहली बार मुझे आप व्हाट्सअप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उसमें आपका नाम, आपका स्टेट और आप पोल्ट्री फार्मर हैं, डीलर हैं या फिर ट्रेडर हैं, जो भी एक बार लिख के ज़रूर सेंड करें। प्लस आप ये ज़रूर उसमें लिख के भेजें कि आपने कितना बच्चा डाला है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपने कितना बच्चा डाला है, चाहे क्रेडिट पर डाला है, चाहे कैश डाला है, चाहे जैसे भी डाला है, वो डिटेल एकदम सही होनी चाहिए। अगर वो डिटेल सही रहेंगी तो हमारा जो ये स्टैटिकल डाटा है, जो जिससे हम आपको एडवांस में बताने की कोशिश करते हैं कि आप प्रॉफिट में रह पाएंगे या नहीं, ये और मजबूत हो जाएगा। तो ये आपके बेनिफिट के लिए है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य फार्मर्स तक शेयर करें, जिससे कि हमारा डेटा और भी मजबूत और 100% हो सके और आपके लाभ को ऐसे ही निरंतर बढ़ाया जा सके। चलो अभी एक बात करते हैं ना कि आपका रेट कब तक बढ़ेगा, है ना। जो आपका माल तैयार है, ये रेट आपका तब तक बढ़ेगा जितने ज़्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे, ये रेट आपका उतना बढ़ेगा। जस्ट किडिंग, लेकिन ये बात सही है, अभी रेट बढ़ेगा। दूसरी बात करते हैं, वीडियो को समराइज़ करने जा रहे हैं। चिक्स के रेट बढ़ाता कौन है? चिक्स के रेट फार्म मालिक को आप बढ़ाते हो, ये कोई नहीं बढ़ाता है। जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट उतनी हाई जाएगी और आगे आने वाले लॉट्स के लिए चिक्स आपको उतना महंगा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको माइंड लगाना है, माइंड लगा के आपको ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चिक्स डालना है या नहीं डालना है। जब भी आपको एक ग्रेट प्रॉफिट होता है, ये लोग अपनी दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें से होता है आपका डीलर, आपका ट्रेडर, हैचरी और फीड ओनर्स। ये धीरे धीरे माइंड लगाते रहते हैं और आपके पैसे को कम करते रहते हैं। तो आपको अपने पैसा बचाने के केवल एक सिंपल ट्रिक अपनानी है। चिक्स महंगा, शांत बैठने की कोशिश करें, या जब बहुत अच्छी सिचुएशन रहेगी तो मेरे जैसा इंसान आपके पास आ जाएगा और ज़रूर बताएगा कि अभी सिचुएशन ये है। सिचुएशन को मैंने बताया है कि अपने पास कुछ डेटा होता है, वहाँ से हम आपके लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर देंगे। दूसरा, आप जितने भी चिक्स हर स्टेट में जहाँ पर भी जैसे आप डाल रहे हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप देंगे। जैसे भी देंगे आप, तो आपको हम ये बता देंगे कि सस्ते चिक्स आपको कब प्रॉफिट कराने वाला है और महंगा चिक्स आपका कब प्रॉफिट ले जाने वाला है, या आपको एक और अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, वो आपको मिलता रहेगा। थर्ड पॉइंट, अपने माल को बेचने का आप स्वयं प्रयास करें। जब भी आप माल को अपने किसी और के ठिकाने, यानी कि जहाँ पे होगा विश्वास, वहीं आपके साथ होगा विश्वासघात। तो आपको करना क्या है, अपने माल को बेचने के लिए खुद आप कुछ ऐसे ट्रेडर से संपर्क बनाएं। ऐसा नहीं कि संपर्क नहीं बन सकता, आपका माल नहीं उठाया जा सकता। जो भी डीलर ये कहता है कि मैं आपका माल खुद उठवाऊंगा, समझ लिए दाल में काला है, तो वो आपके माल से 3 से 4 रुपये ऐसे ही कमा लेते हैं। सपोज़ करिए कि आपने 1000 चिक्स डाला और 1000 चिक्स पे आपसे वो 4 रुपये आपसे ले गया। 2000 किलो माल होता है, 4 तो कितना बैठा आपका? अगर 2000 किलो माल है और 4 रुपये ले लिए, तो 2 चौक 2 दूनी 4, 2 3 2 चौक 8। थोड़ा सा मैथमेटिकल कमज़ोर हो गया मेरा, है ना। तो 8000 रुपये आपकी जेब से निकाले जाते हैं, जिसका मुझे तो बहुत कष्ट है। आपको कष्ट है या नहीं ज़रूर बताएं। इसलिए माल अपने आप बेचने की कोशिश करें, कुछ ट्रेडर से संपर्क बनाएं, और जब उनसे संपर्क बनाएं तो ये जरूर डिसाइड करें कि भैया देखो, दोनों ही सिचुएशन में माल उठाना होगा। अगर जो ट्रेडर आपसे ऐसा करता है कि आप जो मंदी में माल नहीं उठाता है और तेज़ी में माल उठाता है, तो उसको नमस्ते कर दें,
और अगर तेज़ी में उठाता है, मंदी में नहीं उठाता है तो भी नमस्ते कर दें। तो ऐसे ट्रेडर से सावधान रहने की ज़रूरत है। और ट्रेडर कम्युनिटी, अगर आप किसी में कहीं पे अपना विश्वास बनाएं तो विश्वास बनाए रखिए और ऐसे फार्मर्स का आप रिस्पेक्ट करिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी हेल्प करिए। तो अगली बात है कि महंगे चिक्स से रहें सावधान। हम बताएंगे ना आपको मेरी जान। वो बताएंगे कब? जब आप ही अपने पास से हमें डाटा अपना शेयर कर देंगे, प्लस जो हमारे पास जो डाटा होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे और एक ब्रह्मास्त्र सॉल्यूशन आपके लिए बना देंगे और आप मार्केट में हाजिर कर देंगे। उसके बाद क्या काम करना है आपको? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, केवल ये करते जाना है। और मुर्गे का रेट हम आपको दिखाएंगे कैसे बढ़ते जाएंगे जिस समय आप चिक्स डालेंगे। तो ये होना तय है, ये होगा केवल आपकी हेल्प से ही मेरे फार्म मालिक और मेरे राजा जी। तो ये आप करते रहें। एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि जब भी जो है यूपी ईस्ट और वेस्ट में या फिर यूपी के इंडिया के नॉर्थ साइड में जब भी कभी तैयार माल की या हैचिंग एग्स की कमी होती है तो साउथ से जो है वो मंगाया जाता है, इंपोर्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस समय की जो सिचुएशन है, साउथ भी, वहाँ पर भी बड़ी ही कमी है और उसकी वजह से जो है रेट अभी कम नहीं होंगे, ना हैचिंग एग के, ना चिक्स के और ना मार्केट में तैयार मुर्गे के। तो बने रहें आप हमारे साथ और हम आपको कराएंगे हर बार प्रॉफिट ऐसे ही मेरे यार। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन ये है कि हर सोमवार और थर्सडे को मैं हाजिर हो जाता हूँ चिक्स अपडेट लेकर के। और अगर किसी थर्सडे में नहीं आता हूँ तो ये जो मेरे पुराने मालिक हैं ना, ये सब जानते हैं। हाँ, क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना। जिस भी थर्सडे या फिर सोमवार में हाजिर नहीं होता हूँ उस थर्सडे क्या करना होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन को रीड करेंगे और जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। जो सबसे अच्छी कमेंट रहेगी और जिन जिन लोगों को मुझसे प्रॉफिट हुआ है उन लोगों की कमेंट मैं पिन कर दूंगा और वो हाईलाइटेड होंगी। यानी कि जो भी व्हाट्सएप वीडियो है उसके नीचे जो आप कमेंट्स करते हैं वो पिन रहेगी और उसको पूरा इंडिया देखेगा। प्लस मैं हर हफ्ते 2 ऐसी कॉल लूँगा जिसमें फार्मर्स के नाम रहेंगे और उनके कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे और जो भी आपने प्रॉफिट किया है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पूरा इंडिया सुनेगा। तो मुझसे जुड़ने के लिए सारी डिटेल जैसा कि आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो मेरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जो लिंक्स हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर रेट बढ़ाना चाहते हैं तो। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। हैव अ गुड डे।